क्वेश्चन नंबर 46। इंपॉर्टेंट लिखेंगे बच्चे इस पे। एक बार क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मेवांसा लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2017। आपको 2016 और 2017 की बैलेंस शीट दी गई है। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, करंट लाइबिलिटीज है, ट्रेड पेबल्स है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है। उसके बाद बेटे एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, अदर करंट एसेट्स हैं। और 2016 और 2017 के बेटे आपको नीचे नोट्स टू अकाउंट्स दिए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटे, दोनों एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एडजस्टमेंट बहुत अच्छी हैं, आप उसको ध्यान से देखेंगे एक बार। एडिशनल लोन वॉज टेकन ऑन 1 जुलाई 2016, एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और टैक्स ऑफ रुपीज 53,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। आपने इस साल 53,000 रुपीज का टैक्स भी पे किया। पहले तो हम लोन की बात करते हैं बेटे। नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर पॉइंट नंबर 2 देखें, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में 10% लॉन्ग टर्म लोन लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से देखना। ईयर के ओपनिंग ईयर पे हमारे पास जो लोन है वो बेटे 60,000, जिस पर हमें 10% की ब्याज दर से ब्याज देना है, मतलब इंटरेस्ट देना है। ठीक है, हमें 10% की रेट से इंटरेस्ट देना है लोन के ऊपर। ठीक है सर, लेकिन बेटे आपने साल के बीच में और लोन ले लिया। बेटे आपने 1 जुलाई 2016 को 1 जुलाई 2016 को 20,000 रुपए का लोन और ले लिया है एट द रेट 10%। अब बेटे ईयर एंड हो गया 31 मार्च 2017। अब हमें यह देखना है कि हमने इस पूरे साल में कितना इंटरेस्ट पे किया। हमने 31 मार्च 2017 में कितना इंटरेस्ट पे किया है। सर 60,000 पे तो पूरे साल का इंटरेस्ट जाएगा। शाबाश बच्चों, 60,000 का 10%, 6,000। और सर ये जो जुलाई से लेकर मार्च तक है, ये जो 20,000 रुपए आपने जुलाई में लिए हैं, इस पे सर 9 मंथ्स का इंटरेस्ट पे होगा। इस पे सर 9 मंथ्स का इंटरेस्ट पे होगा। शाबाश बच्चों, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने हो गए। यानी सर 20,000 का 10% 9 मंथ्स के लिए, सर ये आ गया 1,500। यानी बच्चों आपने जो टोटल इंटरेस्ट पे करना है वो पे करना है 7,500 रुपए, 7,500। ये है बेटे फर्स्ट एडजस्टमेंट। सेकेंड एडजस्टमेंट की बात, टैक्स पेड लिखा है तो मेरे को जल्दी से पता होना चाहिए कि मेरे को प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना है। प्रोविजन फॉर टैक्स के अंदर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आता है। शॉर्ट टर्म्स प्रोविजंस में देख लो, नोट्स टू अकाउंट शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। आपको याद होना चाहिए फॉर्मेट, जिसको फॉर्मेट याद है वो बच्चा इस चैप्टर के अंदर एकदम से जल्दी क्वेश्चंस कर लेगा। टू बैलेंस बीडी,
70,000. To balance CD, closing balance 68,000. आपने टैक्स पे किया है टू बैंक टू बैंक ये आपको एडजस्टमेंट में गिवन है. टैक्स पेड 53,000. टोटल 53,000 प्लस 68,000 1,21,000. हमने आपको समझाया था कि अगर क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर आती है तो वो प्रोविजन मेड होता है. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, $51,000. बैलेंसिंग फिगर. तो या तो आपको टैक्स पेड गिवन होता है क्वेश्चन में या प्रोविजन मेड गिवन होता है. इस क्वेश्चन में टैक्स पेड गिवन था तो बैलेंसिंग फिगर प्रोविजन मेड वाली आ गई. सर और तो हमें यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ. नहीं बेटे और आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिया. एडजस्टमेंट्स में आपको सिर्फ दो ही बातें दी थी. आई होप आप लोगों ने इन दोनों बातों को लिख लिया होगा. ठीक है बेटे जल्दी से हेडिंग डालेंगे. कैश फ्लो स्टेटमेंट as on 31st March 2017. Particulars, net profit as per statement of प्रॉफिट एंड लॉस. बेटे लास्ट ईयर 2016 में 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट है. नोट्स टू अकाउंट्स में चेक करो. और 2017 में 25,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया है. अरे सर ये तो लॉस हो गया. 1,20,000 से हम डायरेक्टली 25,000 पर आ गए तो हमें तो लॉस हो गया सर. ब्रैकेट में लिखो 95,000. ब्रैकेट का मतलब ही बेटे नेगेटिव वैल्यू होता है. प्लस ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन. ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन. सर यहाँ पे आपने हमें चार बातें बहुत अच्छे से बता रखी हैं. इंटरिम डिविडेंड, हमें नहीं दिया वो. प्रपोज्ड डिविडेंड, हमें नहीं दिया वो. ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व,
हमें नहीं दिया वो, हमें गिवन था प्रोविजन फॉर टैक्स और हमने उसके लिए वर्किंग नोट बनाया था, हमने ब्रैकेट में लिखा वर्किंग नोट। और ये देखो बेटे, इस साल आपने कितना प्रोविजन बनाना है, 51,000 रुपए का, 51,000। सर हम अगर इसको डायरेक्टली लिख देते, हम पहले की 3 आइटम्स यहाँ नहीं लिखते। हाँ बेटे, तो वो तो मैं आपको बस लिखवा रहा हूँ, आप डायरेक्टली प्रोविजन फॉर टैक्स भी लिख सकते थे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, 95,000 नेगेटिव है, 51,000 पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू 44,000 प्लस माइनस नॉन कैश आइटम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन कैश आइटम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। सर नॉन कैश आइटम्स अगर हम लोग देखें तो बेटे देखो ना, जल्दी से देखो, पॉइंट नंबर 4 नोट्स टू अकाउंट्स, पॉइंट नंबर 4 नोट्स टू अकाउंट्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है, डेप्शन दिया है बेटे, 23,000 लास्ट ईयर था, 45,000 48,000 इस साल, 23,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर था, 48,000 का इस साल है, यानी इस साल आपने डेप्शन कितना लगाया मशीनरी पर? सर 25,000 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मैं आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि आपको फॉर्मेट को अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, आपके माइंड में फॉर्मेट का होना जरूरी है, तभी आपको ये सारी आइटम्स लर्न रहेंगी कि नॉन कैश आइटम्स में क्या क्या आ रहा था, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में क्या क्या आता था। सर डेप्रिसिएशन आ गया, गुडविल नहीं दिया हुआ, राइट ऑफ नहीं होगी गुडविल, पेटेंट्स भी नहीं है, कोई लॉस भी नहीं है एसेट को बेचने पर। सर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। सर डेप्रिसिएशन लिख तो दो, लिख रहा हूँ बेटे, लिख रहा हूँ, 25,000 इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। आगे लिख दो वर्किंग नोट, आपने वर्किंग नोट में निकाला है 7,500, आउटर कॉलम में आ गया 32,500। सर माइनस की नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स तो है ही नहीं सर, ना कोई इंटरेस्ट इनकम है, ना कोई डिविडेंड इनकम है, ना रॉयल्टी इनकम है, ना कोई प्रॉफिट है सर यहाँ पर। हाँ बेटे, नहीं है तो उसको छोड़ दो। नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, 11,500 प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट्स, increase in current liabilities, minus increase in current assets, decrease in current liabilities। करंट एसेट्स में देखो बेटे, जल्दी से एसेट्स के अंदर आ जाओ, बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में देखो, इन्वेंट्री 60 से 67,000 हो गई, इन्वेंट्रीज इंक्रीज हो रही हैं।
इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, ब्रैकेट में लिखो 7,000। ट्रेड रिसीवेबल्स 65 से 51 हो गए सर, डिक्रीज हो गए। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 65 से 51 हो गए, प्लस में आ जाएगा 14,000। अदर करंट एसेट्स 4,000 से नील हो गई, वो भी डिक्रीज हो गया। डिक्रीज इन अदर करंट एसेट्स 4,000। करंट लाइबिलिटीज में आओ बेटे, करंट लाइबिलिटीज। सर करंट लाइबिलिटीज के अंदर ना ट्रेड पेबल्स दिए हुए 20,000 से 6,000 हो गए, यानी करंट लाइबिलिटीज कम हो रही हैं। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 14,000। और कुछ नहीं है हमारे पास, और क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं गिवन बच्चों। 18,000 रुपये ये आ गया, 21,000 रुपये ब्रैकेट में ये आया, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस प्लस 18,000, 11,500 माइनस में है, 21,000 माइनस में है बेटे, माइनस 14,500। लास्ट में आएगा बेटे माइनस इनकम टैक्स पेड, यहां पे लिखो वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में बेटे गिवन था, एडजस्टमेंट में गिवन है बेटे इनकम टैक्स पेड, तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में देखो ये रहा 53,000, एडजस्टमेंट में गिवन था। ब्रैकेट में लिखेंगे 53,000, दोनों नेगेटिव वैल्यूज आ गए, तो नेट कैश आउटफ्लो बोले बच्चों इसको या यूज्ड बोले, एक ही बात होती है। नेट कैश आउटफ्लो बोले या यूज्ड बोले, एक ही बात होती है। इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ब्रैकेट में लिखेंगे 67,500। 67,500। एक्टिविटी बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बेटे नॉन करंट एसेट्स, जल्दी से जाओ नॉन करंट एसेट्स। सर पॉइंट नंबर 4 लिखा है सर, उसके आगे नॉन करंट एसेट्स के आगे पॉइंट नंबर 4 लिखा है बेटे। नीचे आ जाओ नोट्स टू अकाउंट्स में, जल्दी से नोट्स टू अकाउंट्स में आ जाओ। नोट्स टू अकाउंट्स में आ गए, वहां लिखा हुआ मशीनरी, सर मशीनरी लिखा हुआ है वहां पर। मशीनरी 2,15,000 की थी, अब 3,84,000 की हो गई। 2,15,000 की थी, 3,84,000 की हो गई। सब 1,69,000 से इंक्रीज हो गई, यानी आपने परचेज कर लिया। परचेज ऑफ मशीनरी, $1,69,000। और बेटे हमें कुछ भी नहीं दिया हो नॉन करंट एसेट्स में, इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिया हो, तो नेट कैश आउटफ्लो
फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जल्दी से देखें बेटे ब्रैकेट में 1,69,000 एक्टिविटी बी भी कंप्लीट हो गई आपकी। एक्टिविटी बी भी कंप्लीट हो गई बेटे आपकी। सर इसके अंदर तो और कुछ था ही नहीं। हाँ बेटे इसमें और कुछ दे ही नहीं रखा था, हमें क्या करते, नॉन करंट एसेट्स में और कुछ है ही नहीं। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जल्दी से इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड। पॉइंट नंबर 1, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। सर शेयर कैपिटल 1.5 लाख से 3 लाख हो गई, तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। बेटे जल्दी नोट करो, मैं फिर आगे चलूंगा। मैं रुका हूं बेटे आपके मैसेज के बाद, आप जल्दी से प्लीज नोट करें। ठीक है बेटे, ओके, बहुत अच्छी बात है। शेयर कैपिटल 1 लाख से 3 लाख हो गई, तो सर हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटे, यहाँ लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल 2 लाख। सर हमने लोन भी तो लिया था, लिख दो बेटे बोरिंग्स। बोरिंग्स फ्रॉम लोन 20,000। सर हमने इंटरेस्ट भी पे किया था, माइनस कर दो बच्चों। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड 7,500। 2,20,000 माइनस 7,500, 2,12,500। यानी सर ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो यहां लिखो नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 2,12,500। ए प्लस बी प्लस सी, नेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग नेगेटिव वैल्यू, इन्वेस्टिंग नेगेटिव वैल्यू, फाइनेंसिंग आपकी पॉजिटिव वैल्यू है। 2,12,500। तो 2,12,500 माइनस 1,69,000 माइनस 67,500, तो सर तो नेगेटिव वैल्यू आ गई 24,000। नेट कैश नेगेटिव आ रहा है सर। इसके अंदर अगर हम लोग प्लस करें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, सर लिखा हुआ है करंट एसेट्स में पॉइंट नंबर सी में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 49,000। तो सर हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 25,000।
Closing balance of cash and cash equivalent 25,000. बेटा प्लीज जल्दी नोट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 47, पहले आप लोग एडजस्टमेंट्स देख लें। ₹1,12% डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2017। आपने 1 अप्रैल 2017 को डिवेंचर्स इशू किए गए। ओके सर, यानी हमने साल के स्टार्टिंग में डिवेंचर्स इशू कर दिए, पूरे साल का इंटरेस्ट हमारे को देना पड़ेगा। हमें 1 लाख के ऊपर पूरे साल का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। जी सर। आगे देखो बेटे, ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी costing rupees 80,000 on which accumulated depreciation was rupees 40,000 was sold at a gain of rupees 10,000। गेन का मतलब है प्रॉफिट। गेन का मतलब है बच्चों प्रॉफिट। ठीक है सर, देखो जरा, बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटे, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, पहले समझ लो आराम से दोनों पॉइंट्स को, कहीं परेशान हो जाओ। हमारा ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2017 से और ईयर क्लोज होगा 31 मार्च 2018 को। मैं डिवेंचर्स की बात कर रहा हूं। मेरे पास 4 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस था डिवेंचर्स का। ये बेटे ओपनिंग बैलेंस है। 4 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस था डिवेंचर्स का। मैंने सेम डेट पर ही ना 1 लाख रुपए के और डिवेंचर्स इशू कर दिए। 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स इशू कर दिए सेम डेट पर। 4 लाख रुपए के डिवेंचर्स थे, मैंने 1 लाख रुपए के 1 अप्रैल को इशू कर दिए। यानी देखा जाए तो मेरे पास 5 लाख रुपए के डिवेंचर्स पहले दिन ही आ गए थे। और बेटे ये आगे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, ईयर एंड आ गया और ईयर एंड पर 5 लाख रुपए के डिवेंचर्स। ईयर एंड पर ये 5 लाख रुपए के डिवेंचर्स। इस 5 लाख रुपए के डिवेंचर्स पर हमने हमेशा कहा है कि ओपनिंग वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट निकाला जाता है। तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि बेटे मेरे पास ओपनिंग में ही 5 लाख थे। मैंने साल के बीच में इशू नहीं करा, मैंने साल के फर्स्ट डे ही इशू कर दिया। मैंने डिवेंचर्स को 1 अप्रैल को ही इशू कर दिया है। तो मेरे पास ओपनिंग के अंदर ये बैलेंस था 4 लाख का, मैंने उसी दिन आते ही 1 लाख के और डिवेंचर्स इशू कर लिए। यानी एक तरीके से मेरे पास ओपनिंग में 5 लाख था, वही क्लोजिंग में 5 लाख दिखा रहा है। तो 5 लाख का 12% कैलकुलेट कर लो, 60,000। ये आपका इंटरेस्ट है डिवेंचर्स का। ये हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट है। सेकंड एडजस्टमेंट की बात करते हैं। हमने कल सीखी थी बेटी, मैंने कहा था जब भी कभी एसेट्स के साथ एक्यूमुलेटेड डेप्शन साथ में दिया गया हो तो दोनों का अकाउंट बनेगा। नोट्स टू अकाउंट्स में पॉइंट नंबर 5 देखें। नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर पॉइंट नंबर 5 देखें, मशीनरी दी है और साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है। मशीनरी अकाउंट,
एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस मशीनरी का 20 लाख। क्लोजिंग बैलेंस मशीनरी का 26 लाख। ओपनिंग बैलेंस डेप्रीसिएशन का 1 लाख। क्लोजिंग बैलेंस डेप्रीसिएशन का 2 लाख। आप जो मशीनरी बेच रहे हैं जिसकी कॉस्टिंग 80,000 की थी, आपने उस पर 40,000 रुपए का अभी तक डेप्शन लगाया था। आप इधर देखें वर्किंग नोट, आपके पास मशीनरी 80,000 की है जिसपे अभी तक एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन 40,000 लग चुका है। तो मशीनरी का जो बैलेंस अभी बुक्स में आ रहा होगा वो 40,000 का है। आपने उसको प्रॉफिट पे सेल किया है, आपको गिवन है प्रॉफिट, आपने उसको 10,000 के प्रॉफिट पे सेल किया, यानी आपका जो सेलिंग प्राइस था इस मशीनरी का, आपने इस मशीनरी को जो बेचा है बेटे वो 50,000 में बेचा है। ये इसकी कॉस्ट थी, आपने 10,000 रुपये मुनाफे पर उसको बेचा, 10,000 रुपये प्रॉफिट प्लस हो गया, यानी आपने उसको 50,000 में बेचा। तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो मशीनरी बिकी है उस पर अभी तक 40,000 का डेप्शन लगा, बाय बैंक अकाउंट सेल 50,000 की सेल हो गई, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपको प्रॉफिट हो गया 10,000 रुपये का। अब आप देखेंगे बैलेंसिंग फिगर किधर आती है। सर क्रेडिट साइड ज्यादा लग रहा है, क्रेडिट साइड की वैल्यू आ रही है 26,90,000, 26,90,000। आप माइनस कर रहे हैं 20,10,000 को, तो टू बैंक अकाउंट 6,80,000 बैलेंसिंग फिगर। और मैंने कहा था बेटे अगर डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर बचती है तो इसका मतलब वो परचेजेस है, क्योंकि एसेट्स का इंक्रीज होना डेबिट साइड आता है, एसेट्स डेबिट साइड इंक्रीज होती है, यानी ये बैलेंसिंग फिगर परचेजेस की आई। आपने इस साल परचेज किया है 6,80,000। ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था मैंने कहा था ये यहां से ट्रांसफर होकर इधर आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट 40,000। 2,40,000। यहां मैं लिखूंगा बाय करंट ईयर डेप्रिसिएशन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटे जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था। बैलेंसिंग फिगर 1,40,000। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया 1,40,000। ओके सर। सर बस ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हाँ बच्चों बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये सारे बोर्ड के ही क्वेश्चन है बेटे जो हम कर रहे हैं। वर्किंग नोट्स लिख लिए हैं, वर्किंग नोट्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, हम इस बात को एज्यूम कर रहे हैं। मैं फिर भी एक बार स्क्रॉल अप कर देता हूँ, 2 मिनट के लिए आप नोट कर सकते हैं। जल्दी से हेडिंग लिखेंगे बेटे, कैश फ्लो स्टेटमेंट।
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये एक्टिविटी ए है। सर हम सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बेटे जल्दी से देखो नोट्स टू अकाउंट्स, पॉइंट नंबर 1, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 3 लाख से 6 लाख बैलेंस हो गया, 3 लाख रुपए का प्रॉफिट, प्लस ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन। सर इंटरिम डिविडेंड नहीं है, प्रपोज डिविडेंड नहीं है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व नहीं है, लेकिन पॉइंट नंबर 4 में नोट्स टू अकाउंट्स में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, तो हमने आपको बता रखा है कि करंट ईयर प्लस होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स का सिर्फ करंट ईयर यहां प्लस होगा क्योंकि एडजस्टमेंट आपको नहीं दी गई, 2 लाख। तो यहां पर आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, 5 लाख, प्लस माइनस नॉन कैश आइटम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नॉन कैश आइटम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। सर सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर से लिख लेते हैं क्योंकि एडजस्टमेंट में गिवन था। 12% इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, 60,000। सर डेप्रिसिएशन करंट ईयर का निकाला था अभी हम लोगों ने वर्किंग नोट में, ये रहा बेटे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 1,40,000। डेप्रिसिएशन 1,40,000। सर क्वेश्चन के अंदर ना गुडविल भी दे रखी है पॉइंट नंबर 6 में, इंटेंजिबल एसेट्स में। क्वेश्चन में नोट्स टू अकाउंट्स में पॉइंट नंबर 6 में गुडविल भी दे रखी है, गुडविल कम हो रही है बच्चों। तो गुडविल अमोर्टाइज्ड या राइट ऑफ आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1 लाख रुपए। और हमें इसके अलावा कुछ नहीं दिया है प्लस आइटम्स में। सर माइनस में एक चीज आ गई सर, आपने ना मशीनरी को बेचा है, आपको प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000। तो यहां पर आ जाएगा बेटे प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, 5 लाख और 3 लाख, 8 लाख। 5 लाख और 3 लाख, 8 लाख, और माइनस 10,000, 7,90,000, 7,90,000 बेटे, प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, माइनस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स देखें बच्चों, जल्दी से देखो करंट एसेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट। सर ये तो कैश इक्विवेलेंट की बात होगी। इन्वेंट्रीज 1,30,000 से 2,60,000 हो गई, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज माइनस में आएगा 1,30,000।
सर उसके बाद तो कैश गिवन है। करंट लाइबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स गिवन थी, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का वर्किंग नोट दिया हुआ। बैंक ओवरड्राफ्ट कैश फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ट्रीट करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट को फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर ट्रीट किया जाएगा बेटे। ओके सर, जब कैश और कैश इक्विवेलेंट की बात आएगी ना, वहां पे उसको देखेंगे बेटे। नेगेटिव बैलेंस ऑफ कैश होता है वो। ठीक है सर। यानी सर हमारे को लाइबिलिटी साइड में कुछ दे ही नहीं रखा? नहीं बेटे, नील कर दो। यहां लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 7,90,000 माइनस 1,30,000, 7,90,000 माइनस 1,30,000, सर 6,60,000 माइनस इनकम टैक्स पेड, यानी कि प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर 1,65,000, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 4,95,000, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 4,95,000, 4,95,000, 4,95,000।